तो आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का ही अपमान करने के लिए हमारे ही देश में लोग आ गए हैं और आप देखिए कि क्या हुआ है। अब एक दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और टेस्ला और एक्स जैसी कई कंपनियों के सीईओ और उनके मालिक इलॉन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब इलॉन मस्क एक नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। इलॉन मस्क की नई तनख्वाह भारतीय रुपयों में लगभग 88 लाख करोड़ रुपए होगी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, इलॉन मस्क की तनख्वाह 88 लाख करोड़ रुपए होगी। और टेस्ला कंपनी ने इलॉन मस्क के लिए यह नया सैलरी ऑफर किया है। यह इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीईओ का वेतन पैकेज माना जा रहा है। किसी भी सीईओ को इतना पैसा कभी नहीं मिला और ये अब तक के कॉर्पोरेट इतिहास में न किसी ने देखा है न किसी ने सुना है। इतना पैसा शायद आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, कितनी जीरो इसमें लगी हैं आप गिन भी नहीं पाएंगे। ये रकम इतनी ज्यादा है कि आप एक सांस में उसमें लगे जीरो गिन नहीं पाएंगे। 88 के बाद 12 जीरो लगने के बाद जो आंकड़ा बनता है वो है इलॉन मस्क की नई तनख्वाह। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे कौन से 5 सीईओ हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिनकी सैलरी इलॉन मस्क के बाद सबसे ज्यादा मानी जाती है? तो देखिए कौन कौन से हैं, मैं आपको आपकी स्क्रीन पर बताता हूं। कोहेरेंट कॉर्प के सीईओ जिम एडरसन का वेतन 872 करोड़ रुपए है। स्टारबक्स के ब्रायन आर निकोल की जो सैलरी है वो 823 करोड़ रुपए है। जनरल इलेक्ट्रिक के लैरी कल्प, उनकी सैलरी 750 करोड़ रुपए है। और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला की जो सैलरी है वो 680 करोड़ रुपए है। और एप्पल के सीईओ टिम कुक की सैलरी भी 641 करोड़ रुपए सालाना है। इलॉन मस्क की 88 लाख करोड़ की जो सैलरी होने वाली है ये अपने आप में इनसे कहीं ज्यादा है। आज पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 19 देशों की जीडीपी इतनी है जो इलॉन मस्क की इस एक साल की सैलरी के बराबर या उसके आसपास हो। 170 से ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था इलॉन मस्क की सालाना सैलरी से कम है। और इस सैलरी को पाने के लिए इलॉन मस्क को कुछ चुनौतियां भी पार करनी होंगी, कुछ लक्ष्य हासिल करने होंगे। पहला, टेस्ला के रोबो टैक्सी बिजनेस को उन्हें बढ़ाना होगा। दूसरा, टेस्ला की मार्केट वैल्यू को 10 साल में और ज्यादा ऊपर ले जाना होगा। इस समय टेस्ला की मार्केट वैल्यू लगभग 97 लाख करोड़ रुपए है, जिसे इलॉन मस्क को 748 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना होगा, तब जाकर वो इस सैलरी के हकदार कहलाएंगे। अगर इलॉन मस्क इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो उन्हें टेस्ला के नए शेयर्स दिए जाएंगे। टेस्ला में फिलहाल उनकी हिस्सेदारी लगभग 16% है। तो देखिए पूरे टेस्ला में उनका जो शेयर है वो 16% के आसपास है, लेकिन ये बाद में बढ़कर 25% से भी ज्यादा हो जाएगा। और टेस्ला का जो बोर्ड है उसका कहना है कि इलॉन मस्क को टेस्ला के साथ बनाए रखना और उन्हें लगातार प्रेरित करते रहना, उन्हें मोटिवेट करते रहना और उन्हें इस स्थिति में रखना कि वो दिल लगाकर अपना काम करते रहें, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको इतनी तनख्वाह दी जाए, तभी तो वो दिल लगाकर काम करेंगे। और इसी कदम से टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी भी बन सकती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली। टेस्ला के अनुसार ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इलॉन मस्क की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनके सहयोग ने टेस्ला को यूरोप में बहुत नुकसान पहुंचाया है। और इस साल यूरोप में टेस्ला की बिक्री में लगभग 40% की गिरावट आई है। टेस्ला के फैसले की एक और बड़ी वजह इलॉन मस्क का जो है समय न पाना भी है कि अभी इलॉन मस्क बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन जब उन्हें पैसा ज़्यादा दिया जाएगा तो वो हो सकता है इसके बाद इस कंपनी को अपना थोड़ा और ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा शिद्दत से इस कंपनी के लिए काम करेंगे।